हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 10th। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंटिन्यू कर रहे थे। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है विश्व बैंक की जनगणना के अनुसार जो पाकिस्तान की औसतम जो आय थी वो भारत की औसतम आय से कम थी। यानी कि ये जो विश्व बैंक के जो आंकड़े हैं उनके अनुसार जो भारत है पाकिस्तान से अधिक जो है विकसित देश बताया गया है। तो देखिए, यदि आपको प्रति व्यक्ति आय निकालनी है तो इसका आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं कि देश की कुल आय बटे में कुल जनसंख्या, इससे आप प्रति व्यक्ति आय निकाल सकते हैं। और इससे जो है किसी भी देश की औसतम आय भी निकालनी जो है आसान हो जाएगी। तो देखिए, आइए हम इस तालिका के माध्यम से हम जो है किसी देश की औसतम आय को समझने की कोशिश करते हैं। तो देखिए, इस तालिका के माध्यम से हम दो देशों की तुलना कर रहे हैं। कौन कौन से देश हैं, अगर हम नाम लेने की बजाय हम ये लगा लेते हैं कि ये देश क है और ये देश ख है। तो ये देखिए, अगर हम किसी भी वर्ष की औसतम आय अगर हम निकालना चाहें तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए जो देश हैं क और ख, इन देशों में नागरिकों की जो संख्या है वो है 1, 2, 3, 4 और 5। मान लीजिए ये जो है किसी भी देश के ये 5 जो है नागरिक हैं। पहला नागरिक जो देखिए देश का पहला नागरिक देखिए वो जो है 9,500 रुपये कमाता है। ये एक देश की जो एक वर्ष की जो है हम औसतम आय निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखिए, पहला व्यक्ति 9,500 रुपये कमाता है, दूसरा व्यक्ति 10,500 कमाता है, तीसरा व्यक्ति 9,800 कमाता है, चौथा व्यक्ति 10,000 रुपये कमाता है और पांचवा व्यक्ति 10,200 रुपये कमाता है। तो ये तो है कि एक वर्ष की 5 नागरिकों के द्वारा जो है वर्ष भर की जो आय थी उनकी, यानी उनके द्वारा कमाई गई धनराशि। इसी तरह देखते हैं हम देश बी में, देखते हैं यानी कि देश ख, इसका जो व्यक्ति है एक ही वर्ष यानी उसी वर्ष देखते हैं। तो जो पहला व्यक्ति है वो 500 रुपये कमाता है, दूसरा व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, तीसरा व्यक्ति 500 रुपये कमाता है, चौथा भी 500 कमाता है और जो पांचवा व्यक्ति है वो 48,000 रुपये कमाता है। तो देखिए, यदि हमें किसी देश की औसतम आय निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे। तो देखिए, उसका फॉर्मूला मैं आपको बता देती हूँ। औसतम आय को निकालने का तरीका है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम देश ख का निकालते हैं तो औसत आय कैसे निकालेंगे हम, किसी देश की जो कुल आय है यानी ये पूरी जो आय है इसको हम प्लस कर देंगे अपॉन में देश के जितने नागरिक हैं यानी कि देश की कुल जनसंख्या। अगर हम इसे करेंगे तो इससे इसकी औसतम आय निकल आएगी। तो देखिए, हम अपना जो नया टॉपिक है वो हम करते हैं आय और अन्य मानदंड। तो देखिए, जब हम प्रति व्यक्ति आकांक्षाओं और लक्ष्यों को देखते हैं तो हमने क्या पाया, यानी कि अगर हम एक व्यक्ति की अगर आकांक्षाएं देखें और उनके लक्ष्य देखें तो हम क्या पाते हैं कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में ही नहीं सोचते बल्कि वह अपनी जो है सुरक्षा, दूसरों से आदर और सम्मान का व्यवहार भी पाना चाहते हैं, आज़ादी चाहते हैं। ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारे जो लक्ष्य हैं उनके बारे में ये लोग सोचते हैं। इसी प्रकार जब हम किसी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों के विषय में भी सोचते हैं। तो देखिए, जो ये बात है मैं आपको 2 तालिकाओं के माध्यम से बताऊंगी। सबसे पहले हम देखते हैं तालिका नंबर 1। तो देखिए, इस तालिका में हम चर्चा करते हैं कि किस देश की जो है औसतम आय अधिक है, किस क्षेत्र की। अगर हम 2 राज्यों की आपस में हम तुलना करें तो देखिए, तालिका नंबर 1 हमने 3 राज्य लिए हैं। तो देखिए, सबसे पहला राज्य है हरियाणा, दूसरा केरल और बिहार। तो देखिए, अगर किसी एक वर्ष की अगर हम बात करें तो एक वर्ष में देखिए प्रति व्यक्ति आय अगर हम देखें तो हरियाणा की आय क्या है यहाँ पर 1,62,034। केरल की कितनी है 1,55,516 और बिहार की अगर हम देखें तो
34,168। अगर हम इन तीनों की जो है प्रति व्यक्ति आय देखें तो ये है इनकी प्रति व्यक्ति आय। तो सबसे पहला जो प्रश्न है वो क्या उठता है, वो ये उठता है कि सबसे अधिक विकसित राज्य कौन सा होगा। तो अगर हम प्रति व्यक्ति आय देखें तो इसके अनुसार तो जो हरियाणा है, हरियाणा राज्य है जो, ये विकसित राज्य की गणना में आता है। केरल दूसरे नंबर पे आता है और जो बिहार है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो देखिए ये जो मानदंड है हमारा, ये क्या सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्यों में विफल हो जाता है। इसको हम दूसरी तालिका के माध्यम से जो है समझने का प्रयास करते हैं। तो देखिए ये है आपकी तालिका नंबर 2। तो इसमें देखिए अगर हम कुछ देखिए कैसे ये जो हमने अभी प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से हरियाणा क्षेत्र को सबसे विकसित कैसे हमने माना है, ये हमने क्यों गलत बताया है, तो इसको हम देखते हैं। इसमें हमने यही जो राज्य हैं इनकी दोबारा से तुलना की है और इन तीनों राज्यों को हमने दोबारा लिया है। सबसे पहला राज्य है हरियाणा, फिर है केरल, फिर है बिहार। तो अब देखिए अगर हम तुलना करते हैं, शिशु मृत्यु दर अगर 1000 व्यक्तियों पर जो है किसी एक वर्ष में 1000 व्यक्तियों पर शिशु मृत्यु दर अगर हम देखें तो देखिए हरियाणा में है 36, केरल में है 12 और बिहार में है 42। तो देखिए यहाँ पर जो हरियाणा है, हरियाणा के मुकाबले जो केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। तो यानी कि अगर हम तुलना करें तो यहाँ पर केरल आगे है, बिहार और जो हरियाणा है वो सबसे पीछे है। इसके बाद अगर हम साक्षरता दर देखें किसी एक वर्ष की, तो देखिए हरियाणा में जो है 82, केरल में 94 और बिहार में 63। यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी जो है जो केरल है ये जो है आगे है, केरल आगे है और जो हरियाणा है और जो बिहार है ये क्या है, पीछे हैं। इसके बाद देखिए अगर हम देखें निवल उपस्थिति अनुपात, यानी कि 14 से 15 वर्ष तक की जो आयु, 7 से लेकर के 14-15 वर्ष तक की आयु के बच्चे अगर हम उनकी उपस्थिति दर देखें तो देखिए हरियाणा में है 61, केरल में है 83 और 43 है बिहार में। तो ये देखिए यहाँ पर भी जो केरल है वो सबसे आगे है क्योंकि इसमें 83% है और इनमें जो है ये दोनों ही जो हरियाणा राज्य और बिहार है ये वैसे ही पीछे थे जो है पिछले जो 2 आंकड़ों में भी। तो अब आप देखिए कि जो इन आंकड़ों के हिसाब से अगर हम देखें तो प्रति व्यक्ति आय में तो अगर जब हमने ऊपर वाली तालिका देखी थी तो उसमें प्रति व्यक्ति आय के मुकाबले अगर हम देखें तो हरियाणा राज्य सबसे अधिक विकसित था। लेकिन जब हमने तालिका दूसरी जो देखी है, अगर हम इसमें इन तीनों राज्यों की तुलना करें इन आंकड़ों के हिसाब से, जो केरल राज्य है वो समृद्ध राज्य है। ये मतलब इस तालिका के अनुसार सिद्ध हो गया है। तो देखिए इस तालिका के अनुसार सबसे अधिक विकसित जो राज्य है वो केरल सिद्ध हो गया। तो देखिए ये सारे के सारे जो आपको टॉपिक हैं बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है वो नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।